बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में डेडलॉक। क्या ये डेडलॉक हुकूमत की किसी शर्त की वजह से है या कोई ऐसा मुतालबा है अपोजिशन की जानिब से जो हुकूमत के सामने रखा गया है वो पूरा करने को तैयार नहीं है? क्या इसकी वजह है? वजह जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। और गुफ्तगू के आगाज में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी जरूर देंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी कनेक्ट हो जाए बेनकाब न्यूज़ के साथ। बानी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबिक एहलिया जुमैमा खान पहाड़ी से गिरकर जख्मी हुई हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी आपको। केप टाउन जनूबी अफ्रीका में वो गई हुई थी अपना नए साल की वो नया साल का जश्न मनाने के लिए अपने दोनों बेटों सुलेमान और कासिम के साथ वहाँ पर एक पहाड़ी पर हाइकिंग कर रही थी जहाँ से वो गिरकर जख्मी हुई हैं। जो तस्वीर आपके सामने आ रही हैं आप इसमें देख रहे हैं, वो स्ट्रेचर पे भी हैं, वो अस्पताल में भी उस वक्त मौजूद हैं और वो व्हील चेयर पर भी आपको नज़र आ रही हैं। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका का ये अस्पताल है केप टाउन का। वो पहाड़ी से गिरकर ज़ख्मी हुई थी और नए साल का वो जश्न मनाने गई हुई थी जनूबी अफ्रीका में। रह तो लंदन में रही हैं अपने बेटों के साथ, ताहम वहाँ पर केप टाउन में गई हैं। उस पहाड़ी पे से वो गिरी हैं हाइकिंग के दौरान, वहाँ पे गिरकर वो ज़ख्मी हुई हैं। इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद हैं। और जो गुफ्तगू करने का आज हमारा मौजू था वो था हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में डेडलॉक। ये डेडलॉक कहाँ आया है? क्या हुकूमत ने कोई ऐसी शर्त रख दी है जो अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है, या अपोजिशन ने कोई ऐसा मुतालबा कर दिया है हुकूमत से कि हुकूमत इस पर राज़ी नहीं है? जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो हुकूमत ने कोई ऐसी शर्त रखी है जो अपोजिशन को मंजूर ना हो, और ना ही कोई इतना बड़ा मुतालबा है हुकूमत के सामने कि हुकूमत वो मुतालबा तस्लीम करने को तैयार नहीं है। बात सिर्फ एक छोटी सी है कि आपको पता ही है मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं और तीनों नाकाम आपके सामने ही है। पहले कहा गया था कि अपोजिशन की जानब से 4 नुकाती मुतालबा है उनके सामने रखा जाएगा। उसमें आपके सामने ये कई इस पर मेरे भी लाग भी हो चुके हैं, दूसरे दोस्त भी कर चुके हैं। 4 मुतालबात से होते हुए 3 से 2 और 2 में आखिर में पता ये चला था कि एक ही मुतालबा था अपोजिशन का हुकूमत से, और वो मुतालबा था बानी पीटीआई इमरान खान की जेल से रहाई, यानी अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं और कैदी नंबर 804 को बनीगाला भेज दिया जाए। ये जो आपके सामने खबरें आ रही थी ना कि मुझे बनीगाला भेजने की ऑफर हो रही है, मुझे केपी की किसी जेल में मुंतकिल करने की भी ऑफरें हो रही हैं, मेरे साथ डील की करने की कोशिश की जा रही है कि मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, वो कहीं बैरून मुल्क चले जाएं। हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि हमें 2029 तक हुकूमत करने दें, जलसे जुलूस ना करें। ये मुझे ऑफर्स आ रही हैं। इस हवाले से किसी गैर जानबदार ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हुई। हुकूमत ने तो इसका साफ इनकार किया कि इस किस्म की कोई ऑफर हुई नहीं, और ख़ुद ये शोशा छोड़ने वालों ने भी ये नहीं बताया कि ये ऑफर की किसने, एस्टेब्लिशमेंट ने की, हुकूमत ने की, या किसी बड़ी शख्सियत ने की। बस जो उनके अपने ख्वाब थे या जो अपनी सोच थी उसको, जैसे कि इनका एक तरीकाकार है, एक शोशा छोड़ दिया जाए, पीछे इनकी सोशल मीडिया टीम है, उसको बस वो उसके साथ चमट जाते हैं। उस पर एतबार करने वाले भी वहाँ पर उनके लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। बहरहाल ये एक अलग इशू है। इशू ये था कि मुज़ाकरात में डेडलॉक कहाँ आया है? डेडलॉक आया है कि अब अपोजिशन की जानब से एक ही मुतालबा रखा गया था हुकूमत के सामने, और वो था बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई। और हुकूमत ये मुतालबा सुनने पे रजामंद भी है। हुकूमत ने कहा कि बिल्कुल आप मुतालबा आपका जायज़ है, रखें मुतालबात आपने जितने मर्जी रखें, लेकिन जो भी मुतालबा आपने करना है इन रिटर्न दें, लिख के दें कि आपका मुतालबा क्या है। इस पर उनके गुब्बारे से हवा निकल गई, अपोजिशन की हवा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से। वो क्यों? इसलिए कि इन रिटर्न जब वो लिख के दे देंगे कि बानी पीटीआई को रहा किया जाए, बयानिया तो वो अवाम के लिए तो सामने कुछ और रखा हुआ है ना। उन्होंने अवाम के सामने बयानिया ये रखा हुआ है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि सियासी कारकुनों को रहा किया जाए। मेरी जो पार्टी के कारकुन हैं
جو کہ غیر قانونی طور پر حکومت کی حراست میں، انہیں پہلے رہا کیا جائے. میں اپنی رہائی تو مانگ نہیں رہا، لیکن در پردہ مطالبہ کچھ اور تھا. مطالبہ یہ تھا کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے جائیں اور باقی سب جائیں بھاڑ میں. جب حکومت نے کہا کہ یہ مطالبہ ان ریٹن لکھ کے دے دیں، تب اپوزیشن وہاں سے کھسک گئی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہیں تو ہمارے مخالفین. کل یہ جو ہمارا مطالبہ ہے جو کہ تحریری شکل میں ہوگا، یہ عوام کے سامنے لے آئیں گے تو سارا دودھ کا دودھ کا پانی ہو جائے گا. اس لیے وہ اب اس مطالبے سے بھاگ گئے. اور وہ کہتے ہیں جو زبانی ہم نے کہہ دیا نا جی، آپ کو زبانی کہہ رہے ہیں ہمارے اتنے مطالبے ہمارے بس مان جائیں. یہ زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تاکہ ہم اندر جا کے مطالبات جب مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھے وہاں پہ بات اور کریں، باہر جب نکلیں تو میڈیا سے بات اور کریں. یہ قوم کو بھی دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور خاص طور پر اپنے جو کارکن ہیں، اپنے جو فالوور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں، وہ قانونی طور پہ ہیں یا غیر قانونی طور پہ ہیں، ان کو یہ دھوکہ دیا جا سکے کہ ہم تو آپ کے لیے یہ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. معاملہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے جائیں. باقی جو کارکن ہیں جیلوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد پر ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہی سمجھا جائے، ایسا ہی تصور کیا جائے. صرف ایک مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالا جائے، اور یہ مطالبہ اپوزیشن لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے. یہی ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں. جب تک یہ تحریری طور پر حکومت کے سامنے نہیں آئے گا، حکومتی مذاکراتی ٹیم نے بھی یہ اب عہد کر لیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے پر آمادہ نہیں ہے.